बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में हमारा विषय चल रहा है अवतार, और आज है गजराज का उद्धार। आज का विषय है गजराज का उद्धार। कौन है गजराज और किसने किया उद्धार, कैसे हुआ उद्धार। मन मतंग माने नहीं, जब लगी खता न खाए। जैसे विधवा नारी को गर्भ रहे पछताए। महापुरुषों ने मन को कामनाओं में लिप्त, पशुवत आचरण में प्रवृत्त, महान उन्मादी एवं कठिनता से वश में होने वाला देखकर एक मदमस्त हाथी की संज्ञा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन रूपी हाथी निरंतर विषयानल में जलता है, यदि ब्रह्म रस से पूरित भक्ति के सर में पड़ जाए तो सुखी हो जाए। यह मदांध मन ही पुरुष के अंतराल में हाथी है, जो भवाटवी में पड़ा है, संसार सागर में पड़ा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है, असहनीय पीड़ा का रूप प्रत्यक्ष हो गया है। अब गज छुटकारा पाना चाहता है। वह नाम जब जानता है, अतः नाम में रत है। यदि मान लिया जाए कि वह पशु था, तब तो योगेश्वर कृष्ण और गोस्वामी इत्यादि संपूर्ण महात्माओं की बाड़ी ही गलत हो जाएगी। कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके, योगेश्वर कृष्ण के अनुसार मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता और ममता रूपी जड़ें नीचे और सर्वत्र फैली हैं। शेष सब योनियां केवल भोग भोगने की हैं। पशु इत्यादि योनियां पूर्ण निवृत्ति का भाजन नहीं होती। गोस्वामी जी ने कहा है, नर तन भव पारिधि कहं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। काल ही कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। इस प्रकार मानव तन ही साधन के लिए उपयुक्त है। मनुष्य देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। मनुष्य देह की सुर साधु सराहना करते हैं, क्योंकि कल्याणकारी प्रभु के चरणों में प्रेम इसी तन में संभव है। गिद्धराज, कागभुसुंडी जी, वानर हनुमान जी, भालू, जामवंत, यह सभी संतों के नाम हैं। इन अनन्य भक्तों ने भजन की पूर्ति या रक्षा के लिए कुवेश बना रखा था। लिए किए कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। ये संत भक्ति की रक्षा के लिए वेश बनाकर रहते थे, पशु नहीं थे। मगरमच्छ काल का प्रतीक है। संसार का स्वरूप दर्शाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, रवि कर नीर बसे ते ही अंदर, मकर रूप ते ही माही। बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही। संसार मृग तृष्णा का सागर है, जिसमें एक मगर रहता है। उस मगर का शरीर नहीं है, फिर भी चराचर को ग्रसे हुए है। काल ही मगर है, जिसने चराचर को परोसी थाली बनाकर अनवरत ग्रसने का कार्य आरंभ किया है। संसार सागर के तल में फंसा एवं मगर से स्वाभाविक ग्रसा हुआ मन जब तक अपनी शक्ति से लड़ता है, तब तक काल का बंधन कटता नहीं। किंतु जब वह मन वचन कर्म से अपने बल का भरोसा खोकर एक ईश्वर पर निर्भर हो जाता है और चिंतन की पकड़ स्थिति एक नाम मात्र शेष रह जाती है,
मन नाम में समाहित हो जाता है और इस निरोध के साथ ही परमात्मा स्वयं उतर आते हैं और सर्वत्र प्रसारित उस मगर काल का अंत कर ऐसे भक्त का उद्धार कर देते हैं। और इस भावशरिता में बहते हुए मानव का वास्तव में यही इलाज है जो सृष्टि से उद्धार की सदैव प्रयोगात्मक विधि विशेष एवं मानव के लिए सदैव कल्याण का प्रशस्त पथ है। सृष्टि में उत्पन्न पुरुष की मनः स्थिति उपर्युक्त परिवेश में गज की तरह होती है और त्राण पाने के लिए छटपटाहटें भी इसी तरह की होंगी। मोक्ष भी प्रभु दर्शन के साथ संभव है। इस संघर्ष में एक विशेषता यह भी थी कि सहस्र वर्ष पर्यंत मन अर्थात गज स्वयं लड़ा और अंत में उसने प्रभु को पुकारा। वह जीवित कैसे था? पानी में चारा कहाँ से मिला? वास्तव में यह मन के निरोध की एक युक्ति है। चित्त सहस्रों प्रवृत्तियों में प्रवाहित है, कोई न कोई ऊधम करता रहता है। ज्यों ही हजारों प्रवृत्तियों का निरोध हुआ, चित्त एक चिंतन में समाहित एवं तदरूप होकर मिट गया। त्यों ही विष्णु अर्थात विश्व में अणुसत्ता परमात्मा प्रकट होकर बंधन काटकर समाहित कर लेता है। यह उद्धार है। प्रभु सर्वस्व का हरण कर अपने स्वरूप की स्थिति प्रदान कर देते हैं। इसलिए उन अवतारों में से एक यह भी हरि अवतार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम। अवतार का विशद दर्शन। नंबर 1, महापुरुष। कौन है महापुरुष? योगी अवतार का प्रवेश है एवं मात्र योगी ही अवतार विशेष का प्राकट्य तथा प्रशस्ति का मूल माध्यम होता है। अधिकारी के लिए परमात्मा से निश्चित अलौकिक अवतरण का आरंभ इन्हीं महापुरुषों से होता आया है। परम के दिग्दर्शन वाले उन तपोधन सद्गुरुओं से संचालित होता हुआ साधन क्रम से संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ जब तक सबके मूलभूत परमात्मा स्वरूप में समाहित नहीं हो जाता, जब तक योगी माध्यम रहता है। वस्तुतः एकमात्र ऐसा ही योगी अवतार का प्रवेश एवं विशद परमात्मा की रश्मियों का संचार है। यदि महापुरुष का अंतः संयोग न हो तो भगवान तथा अवतार नाम की किसी वस्तु का सृजन एवं सृष्टा असंभव है। भगवान कभी नष्ट नहीं होते। वे तो सबकी जीवन धारा में व्यवस्थित एवं अपरिवर्तनशील सत्ता हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। उनकी विद्यमानता तो सदैव एवं सर्वत्र है, किंतु मनुष्य के उपभोग के लिए नहीं। परमात्मा एवं उनसे निश्रित वाणी के प्रसारण के एकमात्र माध्यम तत्व स्थित महापुरुष हैं। ब्रह्ममय ऐसे महापुरुष यद्यपि अवतार के कार्यक्षेत्र की पकड़ से सर्वथा निष्काम एवं परे होते हैं, तथापि अन्य नर अर्थात पुरुषों के अंतःकरण में अवतार का अलौकिक एवं चमत्कार पूर्ण कल्याण सृजन करने के लिए पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। इस संदर्भ में कबीर के जीवन वृत्त से एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक समय कबीर की भक्ति भावना एवं हृदय वेदना से उत्प्रेरित होकर गुरु और गोविंद दोनों उनके समक्ष प्रकट हो गए। यह योग की पराकाष्ठा है। कुछ समय के लिए कबीर विचाराधीन हुए कि नमन किसे करें। बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो लखाए, ऐसा विचार कर पहले उन्होंने स्वयं को गुरुदेव पर अर्पित किया, क्योंकि उन्हीं के प्रसाद से परब्रह्म का दिग्दर्शन संभव हुआ और कबीर तत्क्षण उसी रूप में प्रवेश पा गए। तहाँ न ईश्वर जीव न माया, पूजक पूज्य न चेरो। वहाँ न ईश्वर है, न जीव है और न माया ही है। वहाँ न कोई पूजने योग्य है और न छुटपुट टहल करने वाला चेला ही है। तब बचा क्या? अवधू बेगम देश है मेरा, वह अगम्य और अथाह है, वही तो मेरा स्वरूप और देश है। ऐसे निर्लेप उपलब्धि वाले महापुरुष उस परम चेतनात्मा की उपलब्धि का सूत्रपात करते हैं जो अवतार के परिवेश में आता है।
उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली परमात्मा की पावन संचालिका शक्ति का नाम अवतार है। वे महापुरुष साधक के अंतर जगत में परमात्मा की पावन शक्तियों का संचार उत्तरोत्तर विकसित करते हुए, सर्वत्र ब्रह्ममयता प्रदान करते हुए उसका अस्तित्व मिटाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर तो योगी साधक नहीं रह जाता, अपितु मानव मात्र में उसे एक स्वरूप शाश्वत सत्ता प्रभु का ही प्रतिरूप दृष्टिगोचर होता है। इसी स्थिति विशेष के संत कबीर हुए हैं। ऐसे महापुरुष शरीर को इच्छानुरूप चलाने वाले होते हैं, जैसा कागभूषुंड जी, कबीर जी, श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि महात्माओं के जीवन से प्रमाणित है। योग विशेष की पराकाष्ठा वाले प्रत्येक महापुरुष का यही स्वरूप है, महाप्रलय में भी जिसका नाश नहीं होता। उन कागभूषुंड जी ने गरुड़ का संदेह निवारण करते हुए कहा कि शरीर का त्याग अथवा बनाए रखना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। अनसुईया आश्रम स्थित श्री श्री 1008 पूज्य परमहंस जी महाराज सत्संग में इस प्रसंग के आ जाने पर प्रायः कहा करें कि हो अब मौके मरे का नहीं है। यमराज एवं माया के बंधन टूट गए, काल की फांसी कट गई, भगवान ने मौके निवृत्ति दिए हैं। हाँ, कोई गाली मार दई, कोई गोली मार दे तो शरीर या त्याग कर दई हूँ, ये शरीर त्याग दई हूँ। बाणी की चोट सबसे बड़ी चोट है। साधकों के मुख से बाणी निकल जाने पर मैं समझ लूँगा कि अब इन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, तब शरीर त्याग दूँगा। अंत में मेरे ही द्वारा लापरवाही से निकले शब्दों को माध्यम बनाकर 2-4 बार उन्होंने दोहराया कि बोलिया का है, गोलिया के समान लागत है। मैं कैसे बताऊं, छेदत चली जात है। ऐसा कहकर हंसने लगे और मौन हो गए तथा उपदेश करने लगे। 4 दिवसीय अनवरत सत्संग में संपूर्ण साधना परायण पथिकों को संबोधित कर इस साधनीय उक्ति पर बल दिया कि जब लगी राम नाम जप जीहा, तू न जपी है तोलो तू कहूँ जाते हूँ ताप तपी है। जब तक राम का नाम जीह यानी जिह्वा से तुम लोग नहीं जपोगे, तब तक कहीं भी चले जाओगे तो भी ये ताप पिंड नहीं छोड़ेंगे। भान होगा कि यह इंद्र है, ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूँ, इस प्रकार मन में ताप बना रहेगा। इसलिए सतत जाप करो और श्वास पर दृष्टि रखो। और ठीक 5वें दिन समाधि की मुद्रा में पंच तत्व से निर्मित इस पार्थिव शरीर का परित्याग कर दिया। ओम बोलो गुरुदेव भगवान की जय।